बजट से ज्यादा वादा करने के मामले में सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। खड़गे के बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर झूठे वादे करने के आरोप लगाए थे, जिस पर खड़गे ने पलटवार किया था। और अब इस बार पलटवार में प्रियंका गांधी वायनाड से कांग्रेस की उम्मीदवार और कांग्रेस की बड़ी नेत्री वो भी शामिल हो गई हैं। उनकी भी एंट्री हो गई है, जिन्होंने पीएम मोदी के आरोप पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और दावा किया कि पीएम जी आरोप सत्य से परे हैं। वहीं उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने राज्यों के चुनाव में जो वादे किए, सरकार बनते उन्हें पूरा करने का काम शुरू किया। साथ ही कहा कि कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में जनता का पैसा जनता की जेब में डाला जा रहा है। आरोप लगाया कि देश में सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने एक फेहरिस्त भी जारी की है और बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि उनके झूठे वादे साबित हुए हैं। यही नहीं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की सच्चा और झूठा वादा विवाद में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कूद पड़े हैं। झारखंड के खूंटी में हेमंत सोरेन ने कहा कि वादे वही किए जाने चाहिए जो पूरे किए जा सके। वादे ऐसे करो जो पूरे हो सके। हम लोग वादे से कहीं आगे हम लोग काम करने वाले वैसे लोग हैं। वादे ऐसे करो जो पूरे हो सके। हम लोग वादे से कहीं आगे हम लोग काम करने वाले वैसे लोग हैं। तो ये आपने झारखंड के मुख्यमंत्री को सुना, लेकिन इस पूरे बवाल में एंट्री हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी हो गई है। पीएम पर आरोप लगाया और जवाब दिया कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में समय पर सैलरी नहीं मिल रही है। सुक्खू ने आरोपों को झूठा बताया और हिमाचल के पूर्व सीएम ने सुक्खू पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। वाद विवाद ये सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आपका ईपीएफ अंशदान है, जो सरकार का अंशदान है 9500 करोड़ रोक के रखा है। पिछले कल हिमाचल की बड़ी चर्चा हुई, देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि हम सरकारी कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे सक रहे। हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा, हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जहां एक महीने में 2 पे दी गई है, 2 वेतन दिए गए हैं। पहली को भी दिया और 28 तारीख को भी दिया। फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ बोलना इनकी आदत हो गई है। जहां तक मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा तो अब सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अब बच्चे इस बात को जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो गारंटी दी थी वो गारंटी जमीन पर पूरी नहीं हो पाई है। और जो बोल रहे हैं कि अपने 5 गारंटियां पूरी कर ली, ये तो बहुत बड़ा एक हास्य का विषय बना है। सब लोग हंस रहे हैं इस पर। कांग्रेस की मुमताज पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि बीजेपी का नारा पहले से ही कहीं ज्यादा मजबूत है। क्लासिक फ्लॉप, अब की बात 400 पार के बाद बटेंगे तो कटेंगे की ओर वापसी। जब आप रोटी, कपड़ा, मकान जैसे असली मुद्दों से दूर हो जाते हैं तो यही होता है। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, झूठ और फरेब ही कांग्रेस का असली चाल, चरित्र और चेहरा है। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा झूठ बोलकर सत्ता हासिल करने की कला इनकी पार्टी पर ही भारी पड़ रही है। हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों में झूठे वादे कर सत्ता हासिल करने की आदत से कांग्रेस की देश भर में फजीहत हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान खड़गे जी ने कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी और आईना दिखाने का काम भी किया है कि कैसे बगैर बजट के प्रावधान के बड़े बड़े वायदे और बड़ी बड़ी घोषणाएं चुनावों से पहले मुफ्त की योजना चलाने के लिए की और उनके ही 3 राज्यों में तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस करती है क्योंकि कांग्रेस ने वायदे पूरे नहीं किए। आज हालत ये हो गई है कि यहाँ पर ना 1500 रुपये महिलाओं को मिले हैं, ना ही जो 5 लाख नौकरियां मिलनी थी, ना 2 रुपये किलो गोबर खरीदा गया, ना 100 रुपये लीटर दूध खरीदा गया। अनेकों वायदे किए गए लेकिन पूरा कोई हिमाचल प्रदेश में नहीं किया।